हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका हुसैन दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल स्टॉक्स विद अंकुर। आज जो हम स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं वो है भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री है ये स्टॉक, ये हमारे भाई साहब की मोटा भाई का स्टॉक। वैसे तो हमारी कोई औकात ही नहीं है कि इस स्टॉक को हम रिव्यू कर सकें, लेकिन चलो एक ट्राई करते हैं। और ट्राई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या फंसे हुए हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दिस इज़ नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम सिर्फ स्टॉक का फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं स्टॉक कैसा चल रहा है, फिर आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है। सबसे पहले हम इसके करंट प्राइस पे आ जाते हैं 1488। 30 अक्टूबर 2025 को ये इसका करंट प्राइस है और मार्केट कैप है इसकी 2 लाख करोड़ से ऊपर। हमारे पड़ोसी देशों के जो जीडीपी है वो उससे ज़्यादा तो भाई साहब ये मार्केट कैप लेके बैठे हैं। तो एक आपके सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब इतनी बड़ी कि मार्केट कैप की कंपनी है तो उतनी ही हर साल तेज़ी होती होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों नहीं होता और क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं करंट प्राइस है कि 1488, 52 वीक हाई लगा है 1551 और 52 वीक लो लगा है 1115 1115। मतलब स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो आपका 26.3 है, थोड़ा सा हायर साइड है, 20 के नीचे होना चाहिए पीई रेशियो, क्योंकि ये होता है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हमारा 20 से के नीचे रहे तो बहुत अच्छा रहता है। 26.3 है तो बहुत कि बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है कि ओके टाइप से। तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम बुक वैल्यू के ऊपर। 648 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, तो लगभग स्टॉक 2.5 टाइम्स अपने की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.37% है, बहुत कम है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉक है तो चलो ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.69 है, जो फिर ऑन दिन के लोअर साइड ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.40 है, जो कि लोअर साइड ही है। ये दोनों पॉइंट्स आपके 20 से ऊपर होने चाहिए, तब हम उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी मानते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वैसे नहीं। फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपये पर शेयर। चलो अब आपको हैरानी परेशानी सब कुछ होगी ये देख के कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से इस कंपनी का 57% रेवेन्यू आता है भाई साहब। जो चीज़ें हमें कि पता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये आपके अब आपको कि लगेगा सिर्फ ये कि पेट्रोल पंप नहीं है भाई, ये क्रूड ऑयल की वगैरह हो गया, केमिकल की इंडस्ट्री होगी, पोलेस्टर हो गया, ये सारी चीज़ों से 57% ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू तो उससे आता है, जो हमें चीज़ें कि पता ही नहीं है कि नॉर्मल बंदे का। फिर इसके बाद इसमें से डिजिटल सर्विस बिजनेस जो कि जियो है उसका 11% ही रेवेन्यू है, जिसमें आपके फ़ोन एंड ऑल सब कुछ आ जाता है, ब्रॉडबैंड, ये आपका कि डिश ये के सब कुछ अब कि इसी में आता है। जब इसका कि आईपीओ आ जाएगा तो ये कि रेवेन्यू क्या अलग हो जाएगा। रिटेल सेगमेंट जो भी रिटेल में मतलब होता है, जो भी ये चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया, कि रिलायंस स्मार्ट के बाज़ार हो गया, या कपड़े का कोई भी कि ब्रांड है, एंड यूज़र का कोई भी कि ब्रांड वो यहाँ पर आएगा। और आप इसमें देख सकते हैं कि ब्रॉडबैंड में इन्होंने इतनी एक्सपेंशन करी है कि 2 साल में 50% की मार्केट शेयर ले लिया है।
गैस एंड E&P की बिज़नेस सिर्फ 1% है रेवेन्यू का। और अब आप ये सोचो कि बाकी के जो भाई साहब हम की बिजनेसेस इतने सारे की देखते हैं कि रिलायंस के, उनका तो यहाँ के नाम ही नहीं है। कंपनी में कोई एसेट सिस्टम की जनरेटेड प्रोस या के फ़ायदे के नहीं दिख रहे। तो आ जाते हैं सीधा कॉन्स के ऊपर। कंपनी ने पिछले 5 साल में सिर्फ 10% का सेल ग्रोथ की दिया है, जो कि बहुत बेकार माना जाता है। कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी पे रही है 8.79% ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। डिविडेंड पे आउट सिर्फ 9.84% ओवर द लास्ट 3 ईयर्स रहता है। अब इसके बाद हम इसके टेक्निकल स्टैट्स पे आ जाते हैं। टेक्निकल स्टैट्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वार्टरली के रिज़ल्ट के ऊपर। क्वार्टरली के रिज़ल्ट में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो 2022 से 2025 सितंबर का क्वार्टर हम कंपेयर करेंगे। इसे कर लेते हैं जूम। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 2,30,000 का की सेल था 229,409, जो कि आपका अब 2025 में 254,623 हो गया है। तो बड़ा मतलब कि मार्जिनल सा की चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। एक्सपेंस में हम देखेंगे तो कि 198 का एक्सपेंस था, वो हो गया है बढ़कर 208,738। ठीक है, तो इसमें भी मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी तो कि वो भी बढ़ेगा, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तब था 39,781, जो अब बढ़कर हो गया है 45,885। ठीक है, तो अब हम मेन उस की डाटा शीट पे आ जाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,447 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आज 29,124। एक तो हो गया ये, और दूसरा आता है आपका कि नेट प्रॉफिट। 2022 में कि नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही थी 15,512 और आज कंपनी की नेट प्रॉफिट कर रही है 22,092। तो कंपनी का कि नेट प्रॉफिट की अपना कि बढ़ के आ रहा है। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा और पीछे से के चलते हैं। 2014 में ये अब आ गया आपका ईयर वाइज। ठीक है, 2014 से हमारे पास स्टैट की अवेलेबल है, तो हम 2014 से 2025 यही कंपैरिजन सीधा कर लेंगे। 2014 में 433,521 करोड़ की सेल थी, जो 2025 में मतलब 11 साल में हो गई है डबल, 462,820 हो गई है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 34,935, जो लगभग आपका 5 गुना, या आप कह लें अप्रॉक्सीमेटली ये 4 गुना हो गया है, 165 की 598। अब सबसे के नीचे आ जाते हैं इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की 2014 में था 28,763, जो कि 3 गुना की बढ़कर 1,06,017 करोड़ रुपए हो गया। 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5 गुना ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कि नेट प्रॉफिट के ऊपर, वो आया आपका 22,548, जो बढ़कर आपका 81,309, ये भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 3.5 गुना हो गया। अब इसमें आप जो नंबर आपके काम का है वो आप देख सकते हैं। सेल्स की ग्रोथ पिछले की 10 साल में कि 10% है, कि प्रॉफिट की ग्रोथ की 12% है। स्टॉक प्राइस बढ़ा है 21%। जब सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ कम है तो स्टॉक की प्राइस क्यों बढ़ा है इतना? ठीक है, वो मतलब एक क्वेश्चनिंग है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। और कि रिटर्न ऑन की इक्विटी की 10 साल में सिर्फ कि 9% है, जो थोड़ा सा ऑन द की लोअर एंड की साइड है। फिर आ जाते हैं इसके टोटल
या आप कह सकते हैं कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स के ऊपर। इसमें मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स ही बताऊंगा, क्योंकि रिलायंस है तो इसमें आपको बहुत एसेट की लायबिलिटी की बताने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ आपकी बोरोइंग्स 2014 में थी 138,731 और 2025 में 374,598, तो लगभग 3 गुना के आसपास आपकी बोरोइंग बढ़ गई हैं। अगर प्रॉफिट और वो बढ़ा है तो कि बोरोइंग भी की बढ़ गई है। और जो फिक्स एसेट पे आप अब डालिए नजर, फिक्स एसेट 141,417 था सिर्फ 2014 में, जो आपका 1,00,000 करोड़ 96,375 हो चुका है। कितने टाइम बढ़ गया? ठीक है, लगभग 6 टाइम ये बढ़ गया है। तो ये है मेन जो कि रिलायंस का पैसा जहाँ पर जाता है। कब आ जाते हैं कैश फ्लोज के ऊपर। 2014 में कंपनी 16,096 करोड़ नेट कैश फ्लो की माइनस था, जो कि अब 2025 में 9,277 की पॉजिटिव है, जबकि पिछले 2 सालों में कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये कंपनी की नई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के कारण ये कम हो गया है। अब इसके बाद एक सबसे अच्छी बात जो मुझे इन बड़ी कंपनीज में की लगती है, वो लगता है कि वर्किंग कैपिटल डेज। आप देखेंगे 2014 में भी है कि -30। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब होता है जो पैसा आप लगा रहे हो वो कितने दिनों में कैश हो सकता है। अरे भाई साहब, पैसा कहाँ लगाती हैं ये कंपनियाँ, ये तो दूसरे के पैसे से खेलती हैं। तो कि -30 दिन था, जो बढ़ के -68 डेज हो गया, और 2020 में तो -158 डेज भी था। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की तो की टेंशन ही नहीं है। आखिरी में मैं आपको इसका बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो 2022 से अवेलेबल है 2025 तक ये लगभग 50% सेम रहा है। FIIs ने अपना स्टेक कम किया है। 2022 में ये 23.48% था, जो 18.65 हो गया, और कि DIIs ने वही स्टेक बढ़ा लिया। ये आपस में भाई साहब दोनों से खेलते रहते हैं। गवर्नमेंट का भी कि मार्जिनल स्टेक ऊपर नीचे होता रहता है, और कि पब्लिक के पास थोड़ा स्टेक बढ़ गया है। ये था भाई कि रिलायंस के ऊपर टोटल हमारा रिव्यू। तो 2 चीज़ें मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा कि रिलायंस 500 रुपये आए कि ना आए, रिलायंस कभी इंडिया में कि बंद नहीं हो सकता। अगर कि रिलायंस इंडिया में कि बंद हो जाएगा तो आपके घर के बाहर पुलिस लगी होगी और देश में हालत बहुत ख़राब होएगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आप देखते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं ये ज़रूर कि बताऊंगा कि रिलायंस उतना अच्छा परफॉर्म कि नहीं कर रहा है ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे। जब एक कंपनी की मार्केट कैप बहुत बढ़ जाती है तो परफॉर्मेंस हर साल की डबल की नहीं हो सकती, वही 8-10% की परफॉर्मेंस ही आती है, वही स्टॉक में भी आएगी बस। ठीक है, बाय और सेल की रिकमेंडेशन हम दे नहीं सकते, ना मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। लेकिन कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो कभी कि बंद नहीं होगी जब तक आप सांसें ले रहे हो। अगर इसके बंद होने के कगार पे आ गई तो देश की बंद होने के कगार पे आ जाएगा। This is Reliance Industries and this is Ankur Malhotra signing off. Thank you for watching. Please like, subscribe and share my video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। अभी नया चैनल है और नया चैनल के नया जोश है। जोश तभी रहेगा अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और कोई स्टॉक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख दीजिए। आई विल ट्राई एंड बी सेफ, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।